पुनः आप सबका, सभी भक्तों का, सभी माताओं का स्वागत और धन्यवाद। मेरे प्यारे हरिभक्तों, माताओं, अंग्रेजी में एक शब्द कहे हैं, रेपिटेशन इज द मदर ऑफ लर्निंग। किसी बात को दोहराने से हम सीखते हैं। नहीं तो हम सब लोग अलग अलग डिग्री में अपने कर्मों के अनुसार इस नश्वर संसार में खोए हुए हैं। क्या है? खोए हुए। इससे पहले समय समाप्त हो जाए, समय समाप्ति की ओर जा रहा है, जा रहा नहीं जा रहा है। जैसे उर्दू के एक शायर ने बड़ा अच्छा कहा, मेरे पीछे बोलो, सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। सुबह शाम में उम्र समाप्त हो जाती है। तो मेरे प्यारे हरिभक्तों, माताओं, ये उम्र तमाम होने की तरफ तो चल ही रही है। इससे पहले ये तमाम हो, हमने अपने जीवन की, जो हमारे जीवन में दोष हैं, बुराइयां हैं, मोह माया है, उसे तमाम करना है, उसे खत्म करना है। किसी भी अवस्था में हमको अगर ध्यान में आती है बात ये, तो प्रयास में लग जाना चाहिए हमको। अरे वो पंखे को कम कर। हम इस दुख रूपी संसार में खोए हुए हैं और खोयापन इतना प्रबल है कि हम उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं। यह एक उदाहरण दिया है। कुत्ता जो है ना, पशु है, कुत्ता जो है वो हड्डी को चबाता है, आदत है। हड्डी को चबाते चबाते उसका मुंह कट जाता है, खून निकलता है। वो कुत्ता पता क्या सोचता है? हड्डी से खून मिल रहा है मेरे को, खून उसके ही मुंह का है। इसी प्रकार कुछ भी संसार में नहीं है, ये सब मलिन मन की भटकना है। क्या है? इससे पहले मैंने क्या कहा? भूल गए। कुछ भी इस संसार में नहीं है। क्या कहा? यह सब कुछ नश्वर है। शाश्वत कृष्ण का नाम है। कृष्ण शाश्वत है और हमारी आत्मा शाश्वत है। पर अभी कर्मों के कारण हमारी आत्मा जो परमात्मा की अंश है, इस शरीर में आ गई है। और ये शरीर क्या है? नश्वर है। बोला करो, शरीर नश्वर है। ये शरीर हमारा स्वरूप नहीं है। हम सब ने अज्ञानता के वशीभूत होकर इस शरीर को ही अपना आप समझ लिया है। तो एक शब्द, जीवेरे स्वरूप है कृष्णेरे नित्य दास। जीव का जो असली स्वरूप है वो कृष्ण का नित्य सेवक है। क्या है? कृष्णेरा तटस्था शक्ति, भेदा भेद प्रकाश। हम कृष्ण की बीच की शक्ति हैं, तटस्था। अगर तो हम ऐसे महापुरुषों की कृपा से, प्रभुपाद जैसे संतों की कृपा से भक्ति में हृदय से लग जाते हैं और बड़ा परिश्रम करते हैं, बड़ा कठिन है, वैसे आसान मत समझो, संसार से मन को हटा लेते हैं और कृष्ण के चरणों में लगा लेते हैं, तो जीवन सफल बन सकता है। नहीं तो बड़े बड़ों का जीवन विफल हो गया। ऐसी जगह पर पहुंचे हुए भी भटक जाते हैं लोग।
कई बार लोग लिखते हैं आपका शुभ चिंतक, लिखते हैं नहीं पत्र में। हमारा कोई यहाँ शुभ चिंतक नहीं, सिवाय शुद्ध भक्त प्रभुपाद जी के सिवा। शुद्ध प्रभुपाद भी लिखते थे यू आर एवर वेल विशर, लिखते थे नहीं। यही हमारे वेल विशर है, यही हमारे शुभ चिंतक हैं, थे और सदियों तक रहेंगे। अगर कोई मूर्ख आ गया, उसने प्रयास किया उनको हटाने का, समय आने पर वो हट जाएगा और आवागमन में चला जाएगा। ये वो महापुरुष हैं जिन्होंने भगवान की भविष्यवाणी को सार्थक किया था। वो कोई छोटी मोटी हस्ती है, बोला करो। भगवान कलयुग में भी भगवान आए, सतयुग में हंस भगवान, त्रेता युग में राम भगवान, द्वापर युग में 16 कला संपूर्ण कृष्ण भगवान और कलयुग में चैतन्य भगवान। भगवान ने कलयुग अच्छा नहीं है पर इसको भी नहीं नकारा भगवान ने। अद्वैताचार्य जो भगवान का ही स्वरूप है, महाविष्णु के अवतार हैं, बड़े दया में हैं। बोलो अद्वैताचार्य जी महाराज की, बोलो महाविष्णु के अवतार अद्वैताचार्य जी महाराज की। उन्होंने भगवान की पूजा करके भगवान को बुलाया पृथ्वी पर, उन्हीं का स्वरूप है। और याद रखो हम भी भगवान के ही हैं, लेकिन आज हम भूले हुए हैं इस बात को। जीवे रे स्वरूप है कृष्ण रे नितदास। हमारा क्या स्वरूप है? कृष्णेरा तटस्था शक्ति भेदा वेद प्रकाश। हम कभी इधर और कभी उधर, जैसे उदाहरण दिया है सी बीच है ना, जब हाई टाइड होती है तो वो बीच में पानी भर जाता है नहीं। लो टाइड होती है तो खाली हो जाता है, कभी भर रहा है कभी खाली हो रहा है, कभी भर रहा है कभी खाली हो रहा है। तो हम लोग बस जन्म मरने के चक्कर में पड़े हुए हैं। मेरे प्यारे हरिभक्तों माताओं, कितना कठिन है जन्म मरने के चक्कर से निकलना, इसको कोई आसान मत समझो। महाप्रभु के पार्षद भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त श्रील प्रभुपाद जी ने कहा है, क्या कहा है? उन्हीं के शब्दों में, आई हैव फाउंडेड द सोसाइटी एंड ओपन अप द सेंटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैंने संस्था की स्थापना की है और पूरी दुनिया में केंद्र खोले हैं। Even if one goes back home, back to Godhead, my mission is successful. अगर एक भी शुद्ध भक्त बन जाता है और भगवान के धाम में चला जाता है तो मेरा मिशन सफल है। विचार करो कितना कठिन है। तो आप कहो, मैं कहूँ भाई ये बड़ा कठिन है। अरे धाम में जाए बिना कोई और रास्ता ही नहीं है, धाम में ही जाना पड़ेगा। तो फिर कहाँ जाएंगे कि नहीं गए धाम में? फिर जन्म मरने के चक्कर में, 84 के चक्कर में जाना पड़ेगा। शब्द तो पंजाबी के हैं, गेड़े मुड़ के 84 वाले खाई ना, एहो बेला ही सुनहरी चुक जाई ना। लिख रहे हैं ये बड़ा अच्छा मौका है, सुनहरी मौका है, तो छोड़ नहीं देना इसको। देखी अपने उद्धार दा उधार ना करी, बिना प्रभु दे तू होर नाल प्यार ना करी। ओ मना याद रखी।
भगवान के सिवा और किसी से प्रेम नहीं करना। कृष्ण ही हमारे सब कुछ हैं, हम सब उनके हैं। पर अभी हम इस दुर्दशा में क्यों पड़े हैं? हमारे ही कर्म। क्या कर्म है? वर्णन आता है चैतन्य चरितामृत में, समझाया जाता है, कृष्ण भूलिया जीव भोग वंशा करे, पाशे ते माया तारे झापटिया दरे। जीव भगवान को भूल करके सुखी होना चाहता है। हो सकता है वो सुखी? बोला करो, नहीं हो सकता, क्योंकि सुख तो प्रभु के चरणों में है। और बाकी ये जो संसार जिसमें हम मूर्ख लोग हैं, हम सब मूर्ख नहीं, डिग्री अलग अलग है सब मूर्ख, यही सुख खोज रहे हैं। इसको बनाने वाले परमपिता ने क्या कहा, क्या इसको घोषित किया है? इस संसार को क्या घोषित किया है परमपिता ने? मामोपेत्या पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम। प्रभुपाद कहते थे, उनकी शब्द वाणी, कहते दिस मटेरियल वर्ल्ड इज ए स्लॉटर हाउस। ये संसार कसाई खाना है। कसाई खाने में जितने जानवर ले जाए जाते हैं, कोई जिंदा वापस आता है? सबके गले पर छुरी चलती है। ये कसाई खाना है, और इस कसाई खाने में हम क्या कोशिश कर रहे हैं? सदा के लिए रहने का प्रयास कर रहे हैं। कर रहे नहीं कर रहे? उर्दू के शायर ने कहा, अगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं। उर्दू के शब्द समझ तो सबको आ ही गए हैं ना, आ गए। किसी को अपनी मृत्यु का नहीं पता, लेकिन वो क्या कर रहा है? सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। किसी को अपनी मृत्यु का पता नहीं। बहुत तैयारी बड़ी लंबी कर रखी है उसने, 100 साल का समान है, लेकिन घड़ी का पता नहीं है। एक घटना मैं आपको सुनाता हूँ, ध्यान में आ गई। गुरुदेव प्रभुपाद जी ने हमको अफ्रीका भेजा था आशीर्वाद देकर। हम भी जाना चाहते थे, क्योंकि हम जब भाग के वृंदावन आए थे, जब घर वाले ले गए थे, यही डर था फिर घर वालों के आगे झुकना पड़ता है, ऐसा स्वभाव बना था। तो मैंने कहा विदेश चलेंगे तो घर वाले वहाँ आएंगे नहीं, तो हम भक्ति में बने रहेंगे। तो अफ्रीका में गए। अफ्रीका में एक हमारा गुरु भाई था, वो पुस्तकों का वितरण करता था। एक सत्य घटना आपको मैं सुना रहा हूँ। पुस्तकों का वितरण करते करते उस गुरु भाई को एक बड़ा अमीर गुजराती भाई मिल गया। या कोई है गुजराती? नहीं, कोई नहीं। तो उसने उसको रोका, तो उसने देखा गोरा है ये और घेरे वस्त्र पहन रखे हैं, रुक गया। वो कहता है टेक दिस बुक, ये पुस्तक लो। कहते किसके बारे में है ये पुस्तक? कहती ये भगवान के बारे में है। वो अमीर गुजराती भाई कहता है मैं नहीं मानता भगवान में, आई डोंट बिलीव इन गॉड। भक्त बड़ा चतुर है, कहते यू डोंट बिलीव इन गॉड, इट्स ओके, बट व्हाट्स रॉन्ग रीडिंग बुक? उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसने कन्विंस कर लिया उसको। वो पुस्तक क्या थी? कृष्ण बुक थी, प्रभुपाद जी की लिखी हुई। इसका नाम था राव जी गणत्रा, मुझे याद है। ले ली पुस्तक, खोलने पढ़ी, उसने पढ़ी, दिमाग ठनक गया उसका। फिर कुछ दिनों के बाद मिला, अरे भाई तुम्हारा बहुत धन्यवाद, मैं तो भगवान में मानता ही नहीं था। वो पुस्तक पढ़ने के बाद मेरा जीवन बदल गया। अभी 6 महीने के बाद मैंने निर्णय किया है आपकी संस्था में आ जाऊंगा, मैं भक्ति करूंगा। पुस्तक पढ़ने के बाद मेरी आंखें खुल गई हैं। तो रामानुज कहता है 6 महीने के बाद क्या हूँ, अभी क्यों नहीं? कहते मेरी बेटी इंडिया में पढ़ रही है, वो आएगी, उसकी शादी करनी है और छोटी मोटी 2-4 काम है, करके 6 महीने के बाद मैं फ्री हो जाऊंगा।
बीच में एक शब्द आते हैं, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं। समझ आ रहा था आपको? नहीं। सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। तैयारी बड़ी लंबी कर रखी है पर घड़ी का पता नहीं है, पता किसी को? तो ये व्यक्ति कह रहा है कि मैं 6 महीने के बाद आऊंगा। तो अभी उसके घर में गेस्ट आए थे लंदन से। ये नैरोबी केनिया की बात है। लंदन से गेस्ट आए थे, तो उनको विदा करने के लिए वो एयरपोर्ट था, अम्बाकासी एयरपोर्ट था नाम था। अभी उसका नाम पड़ गया जोमो केन्याटा। जोमो केन्याटा पहले वहाँ का प्रेसिडेंट था। बड़ा लूटा उसने भी देश को, बेचारे विदेशी अफ्रीकन लोग क्या समझते हैं। तो उसका नाम जोमो केन्याटा एयरपोर्ट। उनको विदा की, विदा मतलब फ्लाइट उनकी गई और अपनी विदाई भी साथ में हो गई। साथ में फ्लाइट में चला गया, वहीं हार्ट अटैक हो गया, मृत्यु हो गई। 6 महीने की प्लानिंग कर रहा है लेकिन 3 दिन का पता नहीं है। ये हम सब की बीमारी है या नहीं है? शुद्धि नहीं है ना, अशुद्ध है। इसलिए सदगुरुदेव प्रभुपाद एक बात को बार बार कहते थे, शुद्धे न सत्ता, शुद्धे न सत्ता, शुद्धे न सत्ता। इस बात को बार बार रिपीट करते थे। शुद्धे न सत्ता, शुद्धे न सत्ता, शुद्धे न सत्ता। अपनी सत्ता को शुद्ध करना है। हाँ, हम सब शुद्ध, लेकिन भौतिक जगत के संपर्क में आकर हो गए हैं। अभी माँ बाप बड़े होते हैं, उनका कहना मानना होता है नहीं। पर माँ बाप अगर मोह माया फंसे हैं तो उनका भी प्रयास रहता है कि बच्चे भी मोह माया फंसे, या नहीं? अगर माँ बाप भक्त होंगे तो बच्चों को भी भक्ति में ले जाएंगे। एक जैसे महारानी मंदालसा थी, बोलो महारानी मंदालसा माता की। पता नहीं उसने 7 पुत्रों को जन्म दिया। उसका पुत्र जब 6 साल का होता था, होश करता था, तो उसके कान में एक मंत्र फूकती थी वो, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी। शुद्ध बनो, बुद्धिमान बनो। संसार सपनम तज मोह निद्रा। ये स्वप्न है संसार, मोह निद्रा को जोड़ दो। मंदार सा वाक्या मुवाच पुत्र। हे पुत्र, ये माँ का वाक्य। धन्य है ऐसी माता, 5-6 साल के बच्चे को वन में भेज देती। राजा भी महान था। अभी जब 7वें बच्चे को या 6ठे बच्चे को भेजने लगी, राजा कहता है, देवी अगर तुम इसको भी भेज दोगी तो मैं राज्य किसको सौंपूंगा? मुझे भी तो वन में जाना है। आखिरी बच्चे को नहीं भेजा। ऐसी भी महान आत्माएं हुई हैं इस पृथ्वी पर। लेकिन अभी कलयुग का प्रभाव, भारत प्रतंत्र था, स्वतंत्र जो हुए वो दुष्ट थे सारे। जिन्होंने स्वतंत्रता लाई दुष्ट थे नहीं, वे संस्कृति को खत्म करने का प्रयास किया। सब कुछ चिढ़ गया इस अनादि पुरातन संस्कृति से, और जिसके अंतर्गत ही हमारा कल्याण हो सकता है, खत्म करने का प्रयास किया। धर्म सापेक्ष देश को धर्म निरपेक्ष बना दिया नहीं। कुत्ते के मौत मरना बड़ा कुछ भी, लेकिन पागल लोग नहीं समझते, घोर नरकों में सड़ रहे हैं। लेकिन शुक्र है किसका? कृष्ण भगवान का, जिन्होंने अपने शुद्ध भक्त को भेज दिया, प्रभुपाद जी को भेज दिया। और प्रभुपाद कभी कभी मन की बात कह देते थे, और आपने तो सुना है ना उनके बारे में। मुझे उनकी कृपा से उनके साथ भी रहने का मौका मिला। अभी देखो मैं उनके पीछे खड़ा हूँ नहीं खड़ा? नकली फोटो तो नहीं, ये किसी भक्त ने बना कर टांग देखी हमने। बड़ी महान आत्मा, इनका संग मेरे को मिला।
जो कुछ भी मेरे जीवन में है इनकी ही कृपा है, मेरा कुछ नहीं है। जैसे कहा ना, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, प्रभुपाद कृपावर कृपापुर मेरे। प्रभुपाद कृपावर मेरे, सब कुछ प्रभुपाद की कृपा। तो मेरे प्यारे हरि भक्तों माताओं, ये एक ऐसे महापुरुष हुए हैं जिनके चरणों में सदियों तक लोगों को समर्पण करना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी हैं प्रभुपाद, है नहीं है? कहाँ पर है अभी? कहाँ? गोलोक धाम में। उधमपुर में भी है। उधमपुर किसने बोला? गोलोक धाम में भी है। जैसे भगवान गोलोक धाम में सब जगह है नहीं है? इसलिए प्रीतम जी के शब्द मुझे याद आते हैं, कहे प्रीतम तमें ओढ़ो इंदाने। प्रीतम जी कहते हैं इनको पहचानो। किनको? भगवान के भक्तों को, शुद्ध भक्तों को। पहले ये बताओ, आप पूरे कन्विंस हो प्रभुपाद जी के बारे में कि शुद्ध भक्त हैं या नहीं है? कोई नहीं कन्विंस है तो बताओ मेरे को। कोई है तो डंडा दिखा मेरे को, अभी कन्विंस करता हूँ दौड़ लगा करके। अरे काम देखो उनका, है अकेले 17 साल उम्र, 7 समुद्र पार, 7 डॉलर से क्या होता है? अमेरिका में प्रचार होता है $7 से, लेकिन भगवान साथ में थे। भौतिक दृष्टि से कुछ नहीं था, लेकिन कृष्ण साथ थे। उनका पूरा भरोसा भगवान के चरणों में था। गए प्रचार करने के कोई हाल उनको हायर किया ना, कहाँ प्रचार करें? एक पार्क, टॉमकिंस क्योर पार्क, आज भी वो पार्क वहीं पर है। वो वृक्ष भी खड़ा है जिसके नीचे खड़े होकर प्रभुपाद ने प्रचार शुरू किया था। उस वृक्ष के नीचे खड़े होकर कीर्तन करते, और कौन लोग सुनने वाले? बेंचों पर जगह जगह बैठे हुए हिप्पी लोग, लड़के लड़कियां। वाणी में इतना बल था, कीर्तन जब करते उनके कानों में आवाज आती, कौन है? हिंदुस्तानी कोई सेंट है। आगे आगे पीछे बैठ जाते, 5, 10, 15 जितने में आगे पीछे बैठ गए, सुना उनको, कीर्तन सुना, फिर वो प्रवचन करते। देखो कितनी शक्ति थी प्रभुपाद में। शक्ति थी नहीं थी? पर हम समझते क्यों नहीं है? मन को शुद्ध करना है, मन हमारे मलिन है। तो उनको हिप्पी लोग थे बेचारे, हिप्पी मतलब घरों से दुखी थे, बड़े बड़े घरों से थे, गरीब घर से नहीं थे। सब कुछ है घर में, कहा लेकिन कुछ नहीं अच्छा लगता, संसार में कुछ अच्छा है ही नहीं। हिप्पी बन गए थे। जो किया वो ठीक नहीं था, जो करने लगे वो बिल्कुल ही बेकार था। हिप्पी बनने से कोई जीवन बदलेगा उनका? जानवर बन गए, बेकार हो गए। लेकिन उसी समय कृष्ण इच्छा से प्रभुपाद वहाँ पहुँच के, कैसे पहुँचे? समुद्री जहाज में, 2 हार्ट अटैक जहाज में, बड़ा अटलांटिक ओशन बड़ा रफ था, 2 हार्ट अटैक जहाज, कभी समुद्री जहाज में चढ़े नहीं थे। कितनी परीक्षाएं भगवान अपने भक्तों के लेते हैं। तो वहाँ पहुँचे और प्रचार शुरू किया, पार्क से प्रचार शुरू किया, और बस लगी उनकी शक्ति फैलने। वो पार्क में आए हुए हिप्पी लड़के लड़कियां लगे भक्त बनने। पहला भक्त था ब्रूस शार्प, दूसरा था कीथ हैम। कीथ हैम की दीक्षा पहले हुई थी, उसका नाम पड़ा था कीर्तनानंद। ब्रूस शार्प की दीक्षा बाद में हुई थी। ये ब्रूस शार्प नहीं मेरे को बताया था, पहले मैं पहला हूँ जो संस्था ज्वाइन की थी। तो सारी दुनिया में हम क्यों खोए हुए हैं दुनिया में? हमारा मन मलिन है, हम नहीं समझ पा रहे।
हम दुनिया में खोए हुए मलिन मन के लोग मृत्यु को निकट ला रहे, मृत्यु निकट आ रही नहीं आ रही? जैसे कहा है कि सुबह होती है, बोलो, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। सुबह शाम में उम्र तमाम हो रही है, वो होनी ही है, होगी, एक दिन तमाम हो जाएगी, होगी नहीं होगी? पर जब तक ये थोड़ी बहुत उम्र है, इसको हमें पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में लगा देना है। और भगवान देखते हैं, हमारे हृदय में बैठे हुए हैं। ये मत सोचो कि भगवान हमारे कार्य को नहीं देखते। गीता में भगवान ने कहा है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति ब्रह्मण्यन् सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि माया। मैं परमात्मा के रूप में हर प्राणी के हृदय में बैठा हूँ। यही तो भगवान की अचिंत्य शक्ति है। हम सब के हृदय में भगवान बैठे हुए हैं, अपने धाम में भी हैं, हमारे हृदय में भी हैं। तो अगर हम प्रयास करेंगे ना भाई, प्रभुपाद जी ने रास्ता बताया है, मैंने जन्म सफल करना है, प्रभुपाद का सहारा लेकर पहले प्रयास करना है। प्रयास क्या करना है? संसार से मन को हटाना है। कैसे हटेगा? मन तो बुरी तरह फंसा हुआ है, औरत में बुरी तरह से फंसा हुआ है, धन संपत्ति में बुरी तरह से फंसा हुआ है, घर परिवार में बुरी तरह से फंसा हुआ है। हम जानते हैं कुछ भी मेरे काम नहीं आएगा, मन को निकालना पड़ा। इसलिए कहा है, मना एवा मनुष्यानाम कारणम बंधन मोक्ष। जो मन ही हमारे बंधन का कारण है जब ये बस में नहीं, और मन ही हमारे मोक्ष का कारण है जब ये हमारे बस में। इसको बस में करना कठिन तो है, पर मेरे भाइयों और माताओं, बस में किए बिना और कोई रास्ता भी नहीं है। समझा रही है नहीं आ रही? बस किए बिना, बोलो, बस किए बिना और कोई रास्ता भी नहीं। क्यों बुला रहा हूँ? ताकि याद रखो, यहाँ से जाने के बाद जैसे गांव में कथा होती है, गांव के लोग बड़े सीधे साधे होते हैं, तो वहाँ कोई दरिये दुरिये बिछाए नहीं जाते, बेचारे जमीन पर बैठ जाते हैं। प्रवक्ता बैठ जाएंगे आसन पर, गांव के लोग सुनेंगे, बड़ी अच्छी कथा है। फिर उठेंगे, जब अभी नीचे बैठने से मट्टी लग गई ना, वो झाड़ते हैं। उसके दो मतलब हैं, जो हमने सुना है वो सब यहीं झाड़ के जा रहे हैं, समझ नहीं लिए जाना कुछ भी, यहीं झाड़ के जा रहे हैं। बस कोरे के कोरे चले गए घरों को, मुँह माए बच गए, फिर असर कोई नहीं। क्योंकि सुनाने वाला भी जो है उसकी वाणी में बल नहीं है, वाणी में बल था इनकी। अंग्रेजों को जिन्होंने कभी भगवान का नाम नहीं सुना था, उनको इन्होंने नाम सुनाया, उन पर असर हुआ या नहीं हुआ? बोलो। ये हम लोगों की वाणी में बल नहीं है, लेकिन हम लोगों में इतनी क्षमता जरूर है कि प्रयास कर सकते हैं। प्रयास करो ऐसे महात्माओं की, प्रभुपाद जी जैसे संतों की। सीधा भगवान के पास नहीं पहुंच सकते, याद रखो। आपको मैं भगवान के पास में सीधा भगवान का भजन करूँगा, बिल्कुल भगवान ना कोई सीधा पहुंच सकता है, ना कोई भगवान किसी को स्वीकार करते हैं। भगवान अपने भक्तों के माध्यम से ही स्वीकार करते हैं। भगवान ने कहा ना, अहम भक्ता पराधीना, मैं अपने भक्तों के अधीन हूं। जैसे कथा आपने सुनी है, भक्तों की महिमा के लिए भगवान लीलाएं करते हैं। अम्बरीश महाराज बहुत बड़े भक्त हुए, बहुत बड़े वैष्णव थे, राजा थे, लेकिन अम्बरीश महाराज की कथा, इन कथाओं को दोहराने से हमारी चेतना जागृत होती है, सुनने से हृदय शुद्ध होता है। अम्बरीश महाराज राजा होते हुए अपने हाथ से चक्की चलाकर आटा बनाते थे, दानों को, गेहूं को पीसते थे आटा बनाकर, और स्वयं फिर अपने कर कमलों से
भोजन बनाते थे भगवान के लिए, जो भी बनाना है। एक दिन बेचारे चक्की चला रहे हैं। राजा बड़े सूक्ष्म होते हैं, होते नहीं होते? देखा पसीना बह रहा है लेकिन चक्की चला रहे। परम पिता घट घट के बात ही भगवान पीछे प्रकट हो गए, पंखा करने लगे अपने भक्त को। ठंडी हवा आई, देखा पीछे, परम पिता ये क्या कर रहे हैं आप? अरे अमरीश, तू मेरे लिए इतना कष्ट सहन करता है, मैं देख नहीं सकता इसको। परम पिता इतने दयालु हैं। वही अमरीश महाराज एकादशी का व्रत था और पारण का भी समय होता है। एकादशी रखी थी उन्होंने, पारण का समय होने वाला था, तो इतनी देर में दुर्वासा जी आ गए अपने 10,000 शिष्यों के साथ। आदेश दे दिया हम सबके लिए भोजन बनाओ। राजा आदेश दिया, भोजन तैयार हो गया, लेकिन दुर्वासा जी अपने नहाने में चले गए। वहाँ समय लगा दिया, उनको कोई चिंता थोड़ी थी। अभी वो समय निकला जा रहा था व्रत पारण का। उन्होंने ब्राह्मणों से सलाह की क्या किया जाए। पारण भी समय पे होना चाहिए, नहीं तो अपराध लगता है। कि महाराज ऐसा करो, थोड़ा पानी पी लो आप। पानी पी लेने से पारण हो भी गया और नहीं भी हुआ। इन दिन में दुर्वासा जी आ गए 10,000 शिष्यों के साथ। पता लग गया इसने मेरे को खिलाए बिना पानी पिया है। क्रोध उनको, तूने पानी पिया मेरे को खिलाए बिना, अभी मैं तेरे को भस्म करता हूँ। जटाया एक बाल तोड़ा, जमीन पे पटका, एक कृतिका, एक राक्षसी प्रकट हो गई। आई खाने के लिए किसको? बोला करो। आई खाने के लिए जब आई, अमरीश जैसे खड़े हैं भगवान के, तो भगवान की रक्षा, भगवान के भक्तों की रक्षा भगवान के सुदर्शन चक्र करते हैं। बोलो सुदर्शन चक्र जी महाराज की। तो आई तब सुदर्शन चक्र जी रक्षा के लिए थे, उन्होंने उसको जलाकर भस्मीभूत कर दिया। जो कृतिका जो भी थी राक्षसी, उसको जला दिया। अभी जिसने छोड़ा था उनको बस चक्कर ही लगे उसके पीछे। अभी दुर्वासा जी भाग रहे हैं, ब्रह्मलोक में पहुंच गए। बोला हम कुछ नहीं कर सकते। कैलाश पर पहुंचे, शंकर भगवान ने भी जवाब दे दिया। वैकुंठ भी पहुंच गए, इतनी उनमें शक्ति थी। वैकुंठ पहुंच गए। वैकुंठ जाना कोई आसान नहीं है। हमारे रक्षा करो। कहते मैं भी कुछ नहीं। कहते आप नहीं कर सकते, फिर आपके परे कौन है? कहते जिसके प्रति आपने अपराध किया था ना, वो ही आपको क्षमा करे तो आप बच सकते हैं। कितनी भक्तों को महाता देते हैं भगवान। बोलो भक्त और भगवान की। मरता क्या नहीं करता, भागे वापस आए। दुर्वासा जी दंडवत प्रणाम की कि तुम्हारा मुझे क्षमा कर दो। तो प्रार्थना की, चक्कर जी की मैंने क्षमा करो। चक्कर जी शांत हो गए। अम्बरीश जी ने प्रार्थना की तो चक्कर जी शांत हुए, नहीं तो चक्कर जी तो मारने ही वाले थे। लेकिन भक्त कितने दयालु होते हैं। फिर बंधन आता है, उन्होंने फिर घोर तपस्या की अम्बरीश को मारने के लिए। भगवान ने कहा मेरे भक्तों को कोई नहीं मार सकता। भगवान ने उनकी स्वयं रक्षा की। तो हमें भगवान की सुरक्षा चाहिए। क्या चाहिए? तो भगवान की सुरक्षा उनकी भक्ति से मिलेगी भाई। इसलिए कहा है भक्ति श्री कृष्ण की कर ले, खजाना नाम से भर ले। अरे दूसरे खजाने तो सब भर रहे हैं, वो माता भी भर रही हैं, भाई भी भर रहे हैं, यहीं के यहीं रहेंगे। उल्टा मन उसी में अटका रहेगा। ओ भाई इतना मैंने 5 लाख रखा था तो छोड़ के जा रहा हूँ। मन फंस गया उसी में ही। अगली जन्म में
सांप का शरीर दे देंगे, कहीं जमीन में गड़ा हुआ धन होगा, जाओ उसके ऊपर बैठ जाओ। सांप पता आपको धन की रक्षा करता है नहीं करते, लेकिन भोग नहीं कर सकता कुछ भी। तो हमें भगवान की शरण में आना है। क्या करना है? हम लोग बड़े उलझे हुए हैं दुनिया में, उलझे हुए नहीं हैं। जो तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, पहले बताओ उलझे हुए हैं या नहीं है? जो नहीं है वो हाथ खड़ा करो। किसी का हाथ खड़ा हुआ? सभी उलझे हुए हैं। भगवान के इंसाफ पे तू छोड़ दे बंदे, जो तू न कर सका वो भगवान करेगा, और वही तेरी मुश्किलें आसान करेगा। देखो सबसे बड़ी मुश्किल क्या आने वाली है हमारे जीवन में? संसार से जाना। क्योंकि इस संसार से प्राय अलग अलग डिग्री में हम मोहग्रस्त हैं, नहीं है? तो संसार को छोड़ना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। लेकिन यमदूत जो है यमदंड चलाकर जबरदस्ती सबको छुड़ा देंगे, पर उस समय को याद रखो। इसलिए कबीर साहब ने बड़ा सुंदर कहा, दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण। हे प्राणी, अगर तुम अपना कल्याण चाहता है तो दो बातों को नहीं भूलना। कौन कौन सी? नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। मौत और भगवान को नहीं भूलना। अगर तू भगवान में नहीं भी मानता है ना, बहुत सारे मूर्ख नहीं मानते ना, मौत को तो उन्हें भी मानना पड़ेगा या नहीं मानना पड़ेगा? बोलो। जो नास्तिक हैं, महानास्तिक हैं, मौत को तो उन्हें भी मानना पड़ेगा नहीं? तो मृत्यु सबको देखनी पड़ेगी, और मृत्यु से कोई बच नहीं सकता। लेकिन हम मृत्यु को अच्छा कर सकते हैं। अच्छा कैसे कर सकते हैं? कृष्ण की शरण में आकर। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। मृत्यु को अच्छा याद रखो मेरे प्यारे हरि भक्तों, माताओं। केवल कृष्ण की शरण में आकर अच्छा कर सकते हैं। सबके पास मौका है, लेकिन मेरा शत्रु मन इतना गंदा है, मुझे भटका रहा है, मुझे नहीं आने देता भगवान की शरण में। अगर मेरा मन स्त्री चिंतन में लगा है तो कहता है स्त्री चिंतन ही बहुत अच्छा है। स्त्री का मन पुरुष के चिंतन में लगा है तो उसका मन कहते हैं ये बहुत अच्छा है। ये दुष्ट मन, इसको समझो। एक मंत्र हम कहते हैं, उसको याद रखो आप। अभी आप सबके किसी का मन शुद्ध हुआ है? जो बड़े दिनों के बाद आया, इनका वाला बोल नहीं रहा, शुद्ध हुआ मन? तो बोलते क्यों नहीं? किसी का शुद्ध हुआ? तेरा हुआ? बोलते बोल भी नहीं, अच्छी तरह बोलते हैं, तेरा मन शुद्ध हुआ है? हैं? माताओं किसी का मन शुद्ध हुआ है? पीछे बैठी हुई दो माता फरीदाबाद कौन सी जगह से आई हैं ये? हैं? मुरादाबाद बात है, मैंने फरीदाबाद कहा। किसी का मन शुद्ध नहीं है। तुम्हारा शुद्ध हुआ? मन हमारा शुद्ध नहीं है, पर लग जाओ इसको शुद्ध करने में।
देर तो बड़ी हो गई है, पर नहीं से देर भली। क्या? बेटर लेट देन नेवर। लग जाओ उसको शुद्ध करने में। और इसकी शुद्धि भाई कलयुग में रास्ता बड़ा आसान है, जो मुलीन मन हमारा नहीं हमें अपनाने देता है। रास्ता क्या है? हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अरे कहा हमारे आचार्यों ने, उठी ते वैसी थे, खाई ते छुई थे, यथा तथा नाम ले। उठते बैठते खाते सोते जैसे जैसे नाम जपो। देश काल नियम नहीं, सर्व सिद्धि होए। ये नहीं कि अभी जपना अभी नहीं जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। याद रखो, एक बात मुझे याद आ गई। एक भक्त थे जो महाप्रभु के साथ रहते थे। क्या नाम? गोपाल। बोलो गोपाल जी महाराज की। बहुत बड़े भक्त हुए भगवान के, महाप्रभु के पार्षद थे। भगवान कोई काम करते हैं ना, करते वो हैं, लेकिन निमित्त अपने भक्तों को बनाते हैं। जैसे अर्जुन सोचने लगा मैंने बड़ा युद्ध किया। युद्ध असल में कृष्ण ने ही किया था। ये बीच में दूसरा प्रसंग है, नए लोग भी हैं, मैं अगला प्रसंग भूल ना जाऊं, याद दिला देना मेरे को। युद्ध अभी समाप्त हुआ तो घटोत्कच का बेटा, क्या नाम था? बारबरिक। बारबरिक उसकी दादी माँ हिडिम्बा राक्षसी, लेकिन अभी भक्त बन गई थी। हिडिम्बा ने भीमसेन से शादी की थी, भक्तों से शादी, वो भी भक्त बन गई है। और अच्छी बातें बताती बारबरिक को कि भगवत प्राप्ति करना जीवन का उद्देश्य है। माता कैसे भगवत प्राप्ति होगी? भक्ति करनी पड़ेगी, शुद्ध भक्त बनना पड़ेगा, और कोई नहीं बना फिर जन्म लेना पड़ेगा। तो माता दादी माँ कोई आसान रास्ता नहीं है। आसान रास्ता ये है कि अगर भगवान हमको मारे, हम भगवान क्या तो मरे। देखो भगवान क्या तो मरना भी मुक्ति है, नाम है। भगवान जिनको मारते हैं वो नरक में थोड़ा जाते हैं। ऐसे नहीं बैठते जैसे तुम बैठे हो। कभी भी सत्संग में ऐसे मत बैठो, प्रभुपाद जी ने मना किया है ये, घुटनों को पकड़कर। तो बारबरिक जो हैं, दादी माँ को कहते हैं बेटा जा तो फिर भगवान मारें या फिर भक्ति करें। कल मैं भगवान क्या तो मरेगा, क्या ऐसे थोड़ा भगवान किसी को मारते हैं। बड़ी घोर तपस्या की बारबरिक ने, बड़ी शक्ति अर्जित कर ली। अभी रथ पर सवार होकर बारबरिक जा रहे हैं। परमपिता परमेश्वर एक ब्राह्मण के रूप में, बारबरिक ब्राह्मण देवता, अब मेरा नाम भी जानते हो, क्या नाम है सबको? आप कौन है? मैं पांडवों का पुरोहित हूँ। कहाँ जा रहे हो तुम? मैं महाभारत के युद्ध में भाग लेने के लिए जा रहा हूँ। किसके पक्ष से लड़ोगे? जो पक्ष हारेगा। तो भगवान कहते हैं ब्राह्मण रूप में, अगर हारने वाले पक्ष की और धर्म नहीं होगा तो कहते ये मैं नहीं जानता, जो हारेगा उसकी मदद करूंगा। कहते तेरे पर तो बस तेरी तुनीर में 3 बाण हैं, मेरी शक्ति देखना चाहते हो आप? दिखाओ। बहुत बड़ा कपट वृक्ष था, अनगिनत पत्ते थे उसमें, करोड़ों पत्ते होंगे, करोड़ों ही होंगे नहीं। देखो मेरी शक्ति। बाण संतान किया, मंत्र पढ़ा, एक पत्ता भगवान ने पांव के नीचे छुपा लिया, एक हाथ में ले लिया, बाण छोड़ा, देखते देखते सारे वृक्ष के पत्ते भेदे गए। है बड़ी शक्ति नहीं? भगवान की शक्ति तो बड़ी है तेरे में, पर ये बात ठीक नहीं है
कि तुम जो पक्ष हार रहा होगा उसका साथ देगा, हारने वाले पक्ष का साथ देना तेरा निकलती है। कहते मैं नहीं जानता। भगवान ने कहा यही नहीं समझा। भगवान ने चक्कर छोड़ा, सर काट दिया। सर हंसने लग पड़ा, कहते प्रभु यही तो मैं चाहता था, मैं तो आपके हाथों मरना चाहता था, मेरी मुक्ति होगी नहीं। भगवान हंसने लगे। बारबरिक हम तुम पर प्रसन्न हैं, वर मांगो। कहते एक तो इच्छा थी आपके हाथों मरना, आपने मार दिया मेरे को, मैं खुश हूँ। दूसरी मेरी महाभारत युद्ध देखने की इच्छा थी कि जाओ तुम्हारा सर एक वृक्ष पर रहेगा, सारा युद्ध तुम देखोगे। बारबरिक ने सारा महाभारत का युद्ध देखा। अभी पांडवों की विजय हुई और द्रौपदी, कुंती, 5 पांडव, भगवान सब आ गए। कहते बारबरिक को बुलाओ। बारबरिक आ गया, उनका सर आ गया, बुलाया, आह्वान किया। तो द्रौपदी ने पूछा, नकुल ने, जैसे आपने युद्ध देखा, कहते हैं सबसे बड़ा योद्धा कौन था इसमें? बारबरिक हंसने लगे। कहते अब हंस क्यों रहे हैं? सबसे बड़ा योद्धा कौन था? नकुल सहदेव ने भी पूछा। बारबरिक जब बोलने लगे तो भगवान कहते बारबरिक। बारबरिक कहते हैं प्रभु सच नहीं बोलना भी झूठ बोलने के बराबर है। सच नहीं बोलना, बोले सच्चाई एक है, ये युद्ध कौरव पांडव में नहीं था, ये तो कौरव और कृष्ण के बीच में था। जब मेरे पितामह अर्जुन बाण छोड़ते थे, भगवान का चक्र साथ में जाता था। फिर सबका दिमाग ठिकाने आ गया। तो भगवान अपने भक्तों के लिए कार्य करते हैं। तो भक्ति ही जीवन है। हमें भगवान का भक्त, पहले कहाँ था मैं, अभी कौन याद दिलाएगा? हैं? किसके बारे में? हाँ, गोपाल। बोलो गोपाल जी की। गोपाल जी महाप्रभु के साथ रहते थे। तो महाप्रभु जो हैं, श्री धारण किया है भगवान ने, वो तो दिव्य हैं। तो शौच क्रिया के लिए जब भगवान जाते तो अपनी जीभा को पकड़ लेते थे। गोपाल जी पूछते महाप्रभु आप अपनी जीभा को क्यों पकड़ लेते हो? भगवान कहते हैं गोपाल मेरी जीभा को नाम लेने की आदत है। भगवान भक्त रूप में आए तो असली भक्त बने, हर समय नाम जपते रहते हैं, तो गंदी जगह तो नहीं नाम लेना चाहिए। गोपाल जी कहते हैं महाप्रभु अगर गंदी जगह भी तो किसी के प्राण निकल सकते हैं, निकल सकते हैं नहीं? अगर वहाँ प्राण निकल गए वो तो फिर नरक में जाएगा। फिर गोपाल हमें तो कहीं भगवान को नहीं भूलना चाहिए। भगवान ने झट कहा गोपाल तू मेरा गुरु का, उनका नाम पर गोपाल गुरु पड़ा। बोलो गोपाल गुरु जी महाराज की। मतलब कहने का कि कहीं टॉयलेट में भी बैठे हुए भगवान का नाम लेते रहना है, भगवान को कहीं नहीं भूलना। मैं वैंकूवर में था, एक अलूवालिया नाम का व्यक्ति टॉयलेट में गया, बाहर ही नहीं आया, दरवाजा तोड़ा तो टॉयलेट पे मरा पड़ा था। सत्य घटना बता रहा हूँ। तो प्राण कहीं भी निकल सकते हैं, इसलिए मेरे प्यारे हरि भक्तों व माताओं इस नाम को मत छोड़ो। अगर जीवन सफल बनाना है तो क्या करना है? नाम को नहीं छोड़ना। हमें नींद बड़ी प्यारी है, सो जाएंगे, नींद में भूल के सब कुछ। कम से कम सोना भी है, पर इतना भी नहीं कि जब भी मौका मिले तब सो जाओ। ना उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोबत है। क्या शब्द? जो सोबत है वो खोबत है, जो जागत है सो पावत है। उठ नींद से आंखें खोल जरा, और अपने प्रभु से ध्यान लगा।
ये प्रीत करन की रीत नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है। भगवान तो जागते रहते हैं ना, अगर हम सो रहे हैं तो हमारा दुर्भाग्य है। एक को नींद आ रही है तो पानी लगा रहा है अपनी आंखों में, ऐसे देखा रहा है। नींद जो है बड़ी बुरी चीज है। नींद और मौत में कोई अंतर नहीं है, मरे हुए सोए में कोई अंतर है? इस नींद को समझो, इससे प्रेम मत करो, प्रेम करो कृष्ण से। नींद से प्रेम किया तो कृष्ण से प्रेम कम हो जाएगा? नहीं, नींद से प्रेम है मेरा? नहीं, कृष्ण से प्रेम करो और नींद के प्रेम को घटाओ। मेरे प्यारे हरिभक्तों माताओं, अपने जीवन को सफल बनाओ। क्या करो? जीवन की सफलता किसमें है? मोह माया बड़ी है। जैसे मैं आपको बताऊं, देखो मोह माया की बात, यही एक स्त्री का पति चला गया छोटी अवस्था में, इतनी लिखा था साहब में, अरे मौका है आश्रम में रहो, बहुत सारी माताएं रह रही हैं, लेकिन नहीं, मोह माया। वो घर है जो मैं जब जाऊंगी तो साथ ले जाना ना उसको, उसने यही सोच रखा है। ये नहीं, अरे शरीर भी साथ नहीं जाना, कुछ नहीं साथ जाना यहाँ से, ना कुछ साथ लाए थे, ना कुछ ले चलेंगे। जो पाया यहाँ पे यहीं दे चलेंगे। ना कोई बहन भाई साथ देता है, अकेले से आए अकेले चलेंगे। समझ रहे हैं कि ये संसार हमारा होगा, ये पुत्र, ये मित्र, ये परिवार हमारा होगा। नहीं ध्यान की जब काल प्राण लेता है, तो गैर क्या है? ये तन भी न साथ देता है। देता है तन साथ? जब शरीर तक हमको धोखा दे देगा, बाकी और कौन हमारा कल्याण करेगा? कोई नहीं, सिवाय कृष्ण के और कोई हमारा कल्याण नहीं करेगा। इसलिए प्रभुपाद कृपा से हृदय से कृष्ण की शरण में आओ, इस अनमोल समय को व्यर्थ में मत कमाओ, मन को विषयों से हटाओ। विषयों के रागी अब रुक जा, चोला मिला तुझे इंसान का, इसी में मिलेगा तुझे बांबरे, इसी में मिलेगा तुझे बांबरे, छुपा हुआ राज भगवान का, छुपा हुआ राज भगवान का। इसी शरीर में ही भगवान मिल सकते हैं। शरीर की किस्में भी 84 लाख किस्में हैं। 84 लाख किस्में हैं, उनमें क्या है? आहार निद्रा भय में तो नच, बोलो सामान्य वेता तो पशुभे नराणाम। खाना सोना इंद्रियों का तर्पण करना, ये मनुष्य और पशु में एक समान में है या नहीं है? पर अंतर क्या है? धर्मों की तेषा अधिको विशेषा, धर्मे न हीना पशुभे समानम। विशेषता ये है कि हम धर्म का पालन कर सकते हैं। जो धर्म से हीन है वो क्या है? पशु के समान है। हम सब पशु बन रहे हैं आज, बन रहे नहीं बन रहे? पशुओं को पता नहीं कि भाई, अभी जैसे पशु का एक उदाहरण, बकरे बकरियां बेचारे चरने के लिए लिए जाते हैं, चरते हैं, 100-200 होते हैं। बड़े लोगों का धंधा ही यही है,
बड़ा पाप कमाते हैं बेचारे, वो फिर बकरे बकरे हैं बनते रहते हैं कई जन्मों तक। अभी वो चर के आए, एक गोदाम है बहुत बड़ा, उसमें एक जो आगे चलने वाला बकरा या बकरी उसमें घुसता है, पीछे वाले सब उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। उनको ये नहीं पता कि कल हमको यहाँ से निकाल के मार दिया जाएगा, पता है उनको? ये जानवरों का हाल है। हम भी जानवर बन रहे हैं या नहीं बन रहे? देखते हुए भाई मेरा पति चला गया, मेरी पत्नी चली गई, मेरी माँ चली गई, मेरा बाप चला गया, मेरा भाई चला गया, मेरा चाचा चला गया, मेरा ताऊ चला गया, मेरी चाची चली गई, मैं नहीं जाऊंगा, सब चले गए मैं नहीं जाऊंगा। ऐसी है भावना या नहीं? सबको जाना पड़ेगा, पर जाना सबको में पर होगा कैसे होंगे? आए हैं तो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जात जंजीर। एक सिंहासन पर चढ़ के जा रहे हैं, एक जंजीरों में जकड़े हुए जा रहे हैं। यमदूत यम पास में बांध के ले जाते हैं आत्मा को शरीर से निकाल कर। सिंहासन पर चढ़कर कौन? भक्त जाते हैं, उनके लिए विमान आता है, दिव्य देह विष्णु दूत उनको देते हैं, दिव्य देह को विमान पर बैठा करके वैकुंठ ले जाया जाता है। ये जीवन का उद्देश्य है। एक बार एक राजा था, नाम मैं भूल रहा हूँ उसका, एक संत थे उनका भी नाम मैं भूल गया। तो राजा से बात हो रही थी, बड़े पहुंचे हुए संत थे, वो गुजरात के संत थे। वो महान थे। उनके पिताजी का शरीर छूटा तो गौलोक धाम से उनके लिए विमान आया। विमान आया तो विमान पर बैठ के वो जा रहे थे। जाते हुए पुत्र ने देखा पिता को, पिता ने देखा पुत्र को, प्रणाम किया, पिताजी प्रणाम। पिता ने भी आशीर्वाद दिया, बेटा तेरे कारण मैं धाम में जा रहा हूँ। तो राजा ने देखा हमारे प्रणाम किसको किया? राजा को तो नहीं दिखाना कुछ। कहते मेरे पिताजी धाम में जा रहे थे। कहाँ थे आपके पिताजी? गुजरात में। राजा को शंका हुई, उसने गुजरात में अपना आदमी भेज दिया, बस टाइम इस व्यक्ति की वहाँ मृत्यु हुई थी, सब सत्य निकला। तो संतों को सब कुछ दिखता है। हम सब ने संत बनना है। क्या बनना है? अभी हम दुष्ट बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? दुष्ट मन तुम्हें किसे रे वैष्णव, प्रतिष्ठा रे तारे निर्जने रे घरे, हरि नाम केवल कही तब। बीच में दूसरी बात आ गई, नाम का भी दिखावा नहीं करना लोगों को। मैं बड़ा नाम जपता हूँ, दिखावा नहीं। हमारे गौर किशोरदास बाबा जी महाराज थे, बड़ा तंग करते थे लोगों को, बड़े भजनीक संत थे वो, हर समय नाम जपते थे। एक टॉयलेट थी, अभी इस्तेमाल नहीं होती थी, टॉयलेट के अंदर बैठकर वो कई दिन भजन करते, किसी को पता नहीं लगा कहाँ है वो। इस्तेमाल में नहीं होती थी वो टॉयलेट, ये वर्णन आता है। तो दिखावा नहीं करना, बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत दोष है हमें, पर प्रभुपाद कहते थे शुरुआत में बहुत सारे दोष बने रहेंगे, पर नाम जपना शुरू कर दो। धीरे धीरे अगर हम मन बना लोगे शुद्धि करनी है, मैंने अपनी भगवत प्राप्ति करनी है, तो नाम के प्रताप से धीरे धीरे दोष निकलना शुरू होंगे। चुटकी बजाने से कुछ नहीं होगा। क्या? ऐसे करने से कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे सब कुछ होगा। इसलिए कहा है धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सिंचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। माली ने पौधा लगाया, लगाते फल लगना शुरू हो जाएंगे उसमें।
उसमें पानी देना पड़ेगा, उसका ध्यान रखना पड़ेगा। जब बड़ा होगा, वृक्ष बन जाएगा, जब उसकी ऋतु आएगी फिर फल लगेंगे उसमें। तो मेरे प्यारे हरिभक्तों माताओं, एकमात्र प्रभुपाद ऐसे संत हैं जिनकी कृपा से बातें हमने समझनी है। अगर समझ गए भाई तो बेड़ा पार है, अगर नहीं समझे तो बेड़ा मझधार है। पर हिम्मत हमें करनी पड़ेगी। उर्दू में कहा है, हिम्मते मर्दम मदद दे खुदा। आदमी का काम हिम्मत करना है, भगवान मदद करेंगे। सभी माताएं, सारे भक्त हिम्मत करो। इंटरनेट में भी सुनने वाले सारे हिम्मत करो और मन बनाओ। जो जो मन बना ले हमें बता दे कि जन्म धाम में जाना है। महाराज हमने बना लिया है, प्रभुपाद कृपा से धाम में जाना है। अच्छा, यहाँ किस किसने बनाया धाम में जाने के लिए? तूने 2 धाम में जाना है, एक में? इधर 2 हाथ खड़े कर लिए, एक इधर वाला एक उधर वाला। एक हाथ खड़ा करना होता है। आपने नहीं जाना, आपने ऐसे क्या करते? मन बनाओ, जाना है धाम में। इसने तो इधर ही रहना, ये नहीं जाना चाहती बेचारी, ये वृंदावन में चक्कर लगाएगी। ऐसे करनी है। ये कैसा हाथ खड़ा करना होता है? नाटक नहीं है ये, नाटक है नहीं। डरते हैं बोलते नहीं, क्या नाटक है या नहीं? हाँ। अरे मन बनाओ, जाना है धाम में। सोचो, बार बार मन को बनाओ, बार बार मन को हरि चरणों में लगाओ। प्रयास करोगे। अंग्रेजी में कहा कि ट्राई इज द की ऑफ सक्सेस। कोशिश कामयाबी की पहली सीढ़ी है। हम प्रयास नहीं करते। जैसे एक पंडित जी थे, उनको दीक्षा दी हमने। मैंने कहा पंडित जी इस जन्म में धाम में जाना है, और डोगरे हैं, कस जाना, कहते जाना, हाथ खड़े कर दिए, नहीं जाना धाम में। दीक्षा तो ले ली लेकिन धाम में नहीं जाना। मन इतना शिथिल हो चुका है। इस मन को प्रभुपाद कृपा से समझो और मन को पक्का करो कि इस जन्म में धाम में जाना है। धाम में कैसे जाया जाएगा? इस मन को हरि नाम में लगाना है। धाम में कैसे जाया जाएगा? और नाम कितना करना है? भगवान ने क्या कहा है? भगवान कहते हैं, तेषम सततम युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम। सतत, सदा भगवान कहते हैं, प्रेम से जो मेरा भजन करता है। तेषम सततम युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम, जो प्रेम से मेरा भजन करते हैं। सतत कैसे? सतत मतलब है हर समय सतत प्रेम से जो मेरा भजन करता है। तो मैं क्या करता हूँ? ददामी बुद्धि योगम, तो मैं उसको अकल देता हूँ। अभी अकल नहीं है हमारे में, जो है ना ये सब खाने पीने सोने की अकल है, विषय विकारों की अकल है, दूषित हो चुकी है। वो अकल, वो बुद्धि, शुद्ध बुद्धि अलग ही होगी जब मेरा मन हर कुछ छोड़ करके कृष्ण भजन में लग जाएगा। जब मेरा मन ये सोचेगा, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। हे नंदलाल, मेरा आपके सिवा कोई सहारा नहीं है। करुणा सागर तेरा सहारा, करुणा सागर तेरा सहारा,
जिसने पुकारा उसे तूने तारा, मैं आया द्वारे तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे, तुम दीन बंधु हितकारी, मैं दुखिया शरण तिहारी, काटो जन्म मरण के फेरे, काटो जन्म नंदलाल सांवरिया मेरे, बड़ी बीमारी क्या हम सबको लगी हुई, विषयों के जाल में फंस कर, बंधियों मोह पाश में कस कर, दुख पाए नाथ घनेरे, अरे बोल बोल बोल, नंदलाल सांवरिया मेरे, हम दीनहीन संसारी, एक आशा नाथ तिहारी, तेरे चरण कमल के चेरे, तेरे नंदलाल सांवरिया मेरे, दिन रैन चैन नहीं आवे, एक तेरी याद सतावे, जग देख लिया बहु तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे, निशिबासर ध्यान लगाऊं, तेरी पद रज शीश चढ़ाऊं, गुण गाऊं सांझ सवेरे, गुण गाऊं नंदलाल सांवरिया मेरे, तुमने लाखों पापी तारे, नहीं कुछ गुण दोष विचारे, खड़ा भिक्षुक द्वारे तेरे, खड़ा भिक्षुक नंदलाल सांवरिया मेरे, भव सागर में भटक रहा हूँ, बीच भंवर में अटक रहा हूँ, प्रभु बन के आ जाओ बेड़े, प्रभु बन के
नंदलाल सांवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, मेरा कोई नंदलाल सांवरिया मेरे। मेरे प्यारे हरिभक्तों माताओं, प्रभुपाद कृपा से हमने नंदलाल जी के चरणों में मन को लगाना है। जय नंदलाला, जय नंदलाला, बंसी वाला, बंसी वाला, जय नंदलाला, जय नंदलाला, जय गोपाला, जय गोपाला, बंसी वाला, जय नंदलाला, जय नंदलाला, जय गोपाला, गोविंद जय जय, राधा रमन हरि, गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, राधा रमन हरि, गोविंद जय जय, जय गोविंद जय गोविंद, जय गोपाल जय गोपाल, राधे श्याम राधे श्याम, सीताराम सीताराम, सीताराम राधे श्याम, राधे श्याम सीताराम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, मेरे प्यारे हरिभक्तों माताओं, सभी नाम भगवान के हैं, लेकिन ये जो महामंत्र है ना, इसको भगवान चैतन्य महाप्रभु ने विशेष किया है। सब नाम एक ही भगवान है, वो कृष्ण है, अनेकों नाम हैं उनके, लेकिन अलग अलग नाम की अलग अलग महिमा है। तो कलयुग का तारक मंत्र ये महामंत्र है, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, मन है ना, मन कहेगा इसको लूं, ये बोलूं वो बोलूं, मन बड़ा चंचल है। इसके लिए महाप्रभु भगवान ने इस महामंत्र को कलयुग के लिए प्रदान किया है। और भगवान इतने दयालु, उदिला अरुण पूरब बागे, उदिला अरुण पूरब, ध्वज मणि गौरा आमीन जागे, ध्वज भक्त समूह लैया साथे, भक्त गेला नगर ब्राजे, तथाई भजला खोल, तथा घना घना टागे झांझेरा रोल, घना प्रेम दल दल सोनार अंगा,
પ્રેમાદલ ચરણે નુપુર બાજે મુકુંદ માધવ યાદવ હરિ મુકુંદ માધવ ભલે ના ભલ રે બદન ભારી મીછે નિધવશે કેલર રાતી મીછે નિધવશે દિવસ શરીર સાજે એ મન દુર્લભ માનવ દેહ એ મન પાયા કી કર ભાવન કે એવે ન ભજીલ જશોદા સુતા ચરમે પડી વેલાજે ઉદિત તપન હૈલે અસ્ત ઉદિત દીન ગેલે બલિ હૈવે વ્યસ્ત તવે કે ન એવે આલસાઈ તવે કે ન ના ભજ હૃદય રાજે જીવન અનિત્ય જન સાર તાહે નાના વિધ વિપદ ભા નામ સે આ કરી જતન તુમી થાકા આપન કાજે જીવેરા કલ્યાણ સાધન કામ આંखें खोल जगते आसी मधुर नाम अविद्याति मेर तपन रूपे अविद्याति मेर तपन रूपे हृदय गगन विराजे उदिला अरुण पूर्व भागे कली पावना अवतार भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का बोलो कली पावना अवतार श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की। अभी सूरज उदय नहीं हुए होते, उदय हो ही रहे होते तो भगवान क्या करते थे, अपने भक्तों को लेकर कीर्तन करते थे। त्रिलोकीनाथ भगवान अपना भक्त बने हुए हैं, क्योंकि बिना भक्ति के हमारा कल्याण नहीं है? देखो ज्ञान योग, ध्यान योग, राय योग, सांख्य योग, बहुत सारे योगों का वर्णन तो किया भगवान ने गीता में। 18वें अध्याय में क्या कहा भगवान ने, याद है किसी को? अठारहवें अध्याय में भगवान ने कहा भक्त्या माम अभिजानाति यावन् यस्यास्मि तत्वता ततो माम तत्वतो ज्ञत्वा विशते तदनंतरम।
ये सोने का आनंद ले रहे हैं बेचारे। जागो, होश करो। क्या कह रहा था मैं? भगवान ने कहा है कि सब छोड़ के मेरी शरण में आओ। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। मैं क्या करूंगा? अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हें सारे पापों से छुड़ा करके मोक्ष स्वामी मांसुच, मोक्ष दूंगा, तुम चिंता मत करो। भगवान कृपा करके कह रहे हैं। कृपा करके उन्होंने अपने शुद्ध भक्त को भी भेजा। प्रभुपाद जी ने असंभव को संभव कर दिया। जिनकी नकल हम विदेशियों की कर रहे थे, उनको भक्ति में लगा दिया प्रभुपाद जी ने। ये है चमत्कार या नहीं? जिन्होंने कभी कृष्ण का नाम नहीं सुना था, वो कृष्ण के लिए पागल हो जाए। ये चमत्कार शुद्ध भक्ति ही कर सकते हैं। इसलिए कहा है, शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूला। भक्त सेवा परम सिद्धि, भक्त प्रेमालति कर मूला। माधवती थी भक्ति जननी, माधव यतने पालन कारी, यतने। खड़ताल कौन बजा रहा है? कृष्णा बसती बसती बाली, कृष्णा परम आदरे भारी। गौर आमार ये सब स्थाने, गौर करल भ्रमण रंगे, कर সেই সব স্থান হেরিব আমি, সেই সব প্রাণায় ভকত সঙ্গে, প্রাণ युगल मूर्ति देखिया मोर, परम आनंद आया। प्रसाद सेवा करीते गाया, प्रसाद सकल प्रपंच जाया। तुलसी देखी जुड़ाए प्राण, तुलसी माधव तो शनि जानी, गौर प्रिया शाक सेवने, जीवन सार्थक मानी। भक्ति विनोद कृष्ण भजने, भक्ति अनुकूल पाय
जहाँ प्रति दिवस परम सुखे स्वीकार करेता शुद्ध भगत चरण रेणु शुद्ध भजन अनुकूल। मेरे प्यारे हरे भक्तों माताओं, दो प्रकार के भजन हैं, एक अनुकूल एक प्रतिकूल। अनुकूल भजन ठीक तरह से कैसे होगा? जब शुद्ध भक्तों की कृपा मिलेगी, जब शुद्ध भक्तों के चरणों की धूली मिलेगी। हमारे जितने भी आचार्य हुए सभी शुद्ध भक्त थे। ये भजन भक्ति मनोहर ठाकुर का जो हमने गाया, तो भक्ति मनोहर ठाकुर ने ये आंदोलन शुरू करने के लिए बड़ा प्रयास किया। उन्होंने अपने समय में, भक्ति मनोहर ठाकुर तो मजिस्ट्रेट थे, बहुत पढ़े लिखे थे, लेकिन बड़ी गृहस्थी थे, पर बड़े महान। और उनके ही एक पुत्र निष्ठिय ब्रह्मचारी भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद, जो हमारे गुरु महाराज के गुरु थे, भक्ति मनोहर ठाकुर ने बड़ा प्रयास किया। और उनकी प्रार्थना से ही प्रभुपाद प्रकट हुए थे। उन्होंने कहा था भविष्य में एक आचार्य प्रकट होंगे जो कृष्ण भावना को पूरी दुनिया में ले जाएंगे। जब ये कहा था तभी प्रभुपाद प्रकट हो गए थे। भक्ति मनोहर ठाकुर ने बड़ा प्रयास किया। सब आचार्यों का इनके चरणों में शत शत बंदन, इनके प्रणाम। ये बड़े महान हैं। इनकी चिंता जीवों का कल्याण है, इनकी चिंता जीवों का मंगल, इनकी चिंता जीव नरकों में जाने से बचें। नहीं तो जीव तो पागल हो गए हैं सारे, सब नरकों में जाना चाहते हैं। मेरे प्यारे हरि भक्तों माताओं, संदेश यही है कि हम नरकों में ना जाएं। पर बातों से नहीं, कह दो मैं नरकों में नहीं जाऊंगा तो बच जाऊंगा, नहीं। मुझे भक्ति का प्रयास करना पड़ेगा, हृदय से निष्काम भक्ति करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? हृदय से, वास्तव में। जैसे कई ऐसी घटनाएं, कई उदाहरण हैं, कई राजे महाराजे हुए, उनको जब ज्ञान हुआ सब छोड़ दिया उन्होंने, तिलांजलि दे दी और अपना भक्ति में लग गए। राजसी सुख भोग रहे थे, सब छोड़ दिया। एक छोटा सा प्रसंग मेरे को याद आ गया। एक बार एक राजा गुरु की खोज में था। ऐसा कहा कि गुरु करना जान के और आटा खाना छान के। गुरु भी बड़ी तरीके से करना चाहिए, जान कर करना चाहिए। तो राजा को पता लगा कि एक संत हैं, वो वन में रहते हैं। लोगों ने बड़ी तारीफ की, कहते हमारे बहुत महान संत हैं। राजा चल पड़े। राजा राजसी था, अकेला ही राजा चल पड़ा। तो राजा जब जा रहे थे वन में, तो जंगल का मामला था। राजा ने देखा कि एक व्यक्ति वो सफाई कर रहा है। वो राजा को, राजा का मत कि मैं राजा हूं। उसने को पूछा, भाई वो संत कहाँ रहते हैं? वो चुप रहे, कुछ नहीं बोले, नहीं, सफाई में लगे रहे। राजा ने डंडा दो सर पे मारे, सर फोड़ दिया उनका। फिर भी वो कुछ नहीं कहकर अपना लगे रहे सफाई में। आगे उनकी कुटिया मिल गई जहाँ संत, तो वहां पर कोई थे।
कहे वो गुरु जी कहाँ हैं? कहते महाराज आप किधर से आए? इधर से। कहे वो जो रास्ते की सफाई कर रहे थे ना, वही गुरु जी थे। वो गुरु जी थे, वो संत थे। राजा वापस आए, छन्नों में गिर गया। कहते महाराज मुझे क्षमा कर दो, मैंने कितना बड़ा आघात किया, आपके सर पर फोड़ दिया। तो क्या कहते हैं, अरे वो तो गुरु बनाने आया था ना, तो थोड़ी परीक्षा ले ली तो क्या हार जाए। तो गुरु तो ऐसे थोड़ा बनाना होता है। तो ऐसे ऐसे भी संत हुए, महात्मा हुए, बिल्कुल शरीर के स्तर से ऊपर हैं वो। हम सबकी बीमारी पता क्या है? हमने अपने आप को ये शरीर समझ रखा है। और याद रखो मेरे सुनने वाले, इंटरनेट में सुनने वाले, यहाँ सुनने वालों, आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत ही यहाँ से होती है। हम ये शरीर नहीं है। कहाँ से शुरुआत होती है? हम क्या हैं? शरीर की तो सारी समस्या है, और हम ये शरीर हैं ही नहीं। इसी के चक्कर में पड़े हुए हैं, इसी को सुख देने में के चक्कर में पड़े हुए हैं, इसी को पौष्टिक रखने के चक्कर में। ये शरीर तो भाई नश्वर है। इसके अंदर आत्मा का ध्यान करो, आत्मा का उत्थान करो। ये शरीर है नश्वर, पर इसके द्वारा आत्मा का उत्थान हो सकता है। पशु पक्षियों के भी शरीर नश्वर हैं, लेकिन वो अपनी आत्मा का उत्थान नहीं कर सकते। ये शरीर भी नश्वर है। नायम देग देग भाजा नरलोके, कष्टा न काम हरते बिड़ बुझाम दे। तपो दिव्यम पुत्रकायेन सत्यम, शुद्ध ये समाज ब्रह्म सौख्यम तो बंतम। भगवान ऋषभ अपने 100 पुत्रों को शिक्षा दे रहे हैं। ऋषभ अवतार हुए, भागवत में उनकी कथा है। ये मेरे पुत्रों, ये शरीर इंद्रियों के तर्पण के लिए नहीं है। जो गंदगी खाने वाले, बिड़ बुझाम, सुअर कुत्ता गंदगी खाता है, वो भी इंद्रियों का तर्पण करते नहीं करते? कोई भेदभाव नहीं, माँ बहन बेटी का कोई भेदभाव नहीं उनके लिए। ये शरीर तपो दिव्यम, ये पुत्रों, ये शरीर तपस्या करने के लिए है। तपस्या तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्यम। तपस्या से शुद्धि होगी। शुद्ध ये समाज ब्रह्म सौख्यम तो बंतम। जब हम शुद्ध हो जाएंगे, भगवान के भक्त बन जाएंगे, तो हमें ब्रह्मानंद का आस्वादन होगा। ऐसा आनंद, ब्रह्मानंद, कभी उसका अंत नहीं होता। वो हमने प्राप्त करना है। सभी प्रयास करो, जीवन को सफल करो। तो आज की शिक्षा, आज 30 तारीख है। प्रभुपाद ने ये शिक्षा न्यूयॉर्क में दी थी। जब शुरू में प्रभुपाद न्यूयॉर्क में गए थे 1966, 30 मई 1966 को, सदगुरुदेव ने क्या कहा था? जब भी अवांछित जनसंख्या होगी, अवांछित जनसंख्या होगी, स्वाभाविक रूप से यह 3 बातें दिखाई देंगी। जनसंख्या अवांछित हो रही है, 3 बातें दिखाई देंगी। कौन कौन सी? अकाल, महामारी और युद्ध। अकाल पड़ेगा, महामारी होगी, और तीसरी बात युद्ध होंगे। जनसंख्या दिखाई देगी, अकाल, महामारी, युद्ध, और जनसंख्या नष्ट हो जाएगी, समाप्त। युद्ध में मर जाते हैं, लाखों लोग मर जाते हैं युद्ध में। मरते नहीं मरते? उस समय भी थोड़ी अवांछित जनसंख्या थी, जिसके लिए श्री कृष्ण ने युद्ध की व्यवस्था की। जब कृष्ण भगवान थे, थोड़ी अवांछित जनसंख्या थी, जिसके लिए भगवान ने युद्ध की व्यवस्था की थी। यदि हम अच्छी जनसंख्या चाहते हैं, उत्तम दर्जे की पीढ़ी चाहते हैं, तो हमें भगवद गीता के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। भगवद गीता के जो सिद्धांत हैं, अगर हम अच्छी जनसंख्या चाहते हैं, हम अगर ये चाहते हैं कि अच्छी पीढ़ी के लोग हों, उत्तम दर्जे की पीढ़ी के लोग हों,
तो भगवत गीता के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। तो भगवत गीता में भगवान सब समझा रहे हैं। मन मना व मद भक्तो, 9वें ध्यान में कह रहे हैं भगवान आखिरी श्लोक में, मन मना व मद भक्तो मध्याजी माम नमस्करु माँ में वैशस्सी युक्ता वे मत मानव मत परायणा। मेरे भक्त बनो, मेरे को नमस्कार करो, मेरे परायण हो जाओ, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। देखो कृष्ण हमारे पिता हैं और हम ऐसे कृष्ण के बच्चे हैं जो उनसे अलग हो चुके हैं। अभी ये मन बनाओ मेरा है कि काम है, मुझे अपने पिता से मिलना है, कृष्ण से मिलना है। क्या करना है? कौन है हमारे पिता? चाहे स्त्री का चोला चाहे पुरुष का चोला, मन बनाओ। मेरा मन तो लगा है नींद में, मेरा मन बहुत है, नींद मुझे टाइम पे आनी चाहिए, टाइम पे उठना चाहिए। मेरा मन खाने में लगा हुआ है, मेरा मन स्त्री चिंतन में लगा हुआ है, मेरा मन पुरुष के चिंतन में लगा हुआ है। प्रयास करो इन चिंतनों को हटाने का। ये सब बेकार के चिंतन हैं। ये जितने भी चिंतन है नरक का द्वार है। क्या है? कृष्ण चिंतन वैकुंठ का द्वार है। कृष्ण चिंतन क्या है? कृष्ण चिंतन करो, बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, गाओ कृष्ण नाम। कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण। कृष्ण ही हमारे माता पिता धन प्राण सब कुछ कृष्ण है। नदिया गद्रुमे नित्यानंद महाजान, पति आचे नाम हटा जीवे रे कारण। अपराधा शून्य होए लहो कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। कृष्णेला संसार करो छाड़ी अनाचार, जीवे दया कृष्ण नाम सर्व धर्म सार। कृष्ण का संसार करो। कृष्ण संसार के अलावा, कृष्ण भक्ति के अलावा सब अनाचार है, दुराचार है और बेकार है। मेरी बात समझ आई नहीं आई? जिसको नहीं आई तो फिर समझाऊं। है कोई जिसको नहीं आई फिर समझाऊं? बोलो। आ गई? आगे जो चली गई वो चली गई। तो मेरे प्यारे हरि भक्तों माताओं, हमें भक्ति करनी है, कृष्ण के चरणों में मन को लगाना है, प्रयास करना है। मलिन मन नहीं समझने देगा। और बस ये मंत्र को याद रखो, मलिन मन की हर बात बेकार है। शुद्ध कैसे होगा? हरि नाम ही सार है। महाप्रभु आधार हैं। महाप्रभु कह रहे हैं नाम गाने सदा रुचि, कीर्तनीय सदा हरि। नाम गाने में सदा रुचि पैदा करो और सदा कीर्तन करते रहो। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरि नाम प्रभु की, बोलो जगत गुरु शिला प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। पाप हरणी माता अमृतसर से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके चरणों में कोटि हरि बोल। उसको बंद करो, बहुत ठंड हो रही है। कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। राधा रानी जी से प्रार्थना करती हूँ कि आपकी सेहत हमेशा अच्छी रहे और आपकी दीर्घायु हो। आप कृपा करके मुझे और मेरी भाभी शैल वासनी देवीदासी को आज्ञा और आशीर्वाद दें कि हम अधिक मास में वृंदावन अपने गुरु महाराज जी के दर्शन कर सकें। आप अपनी कृपा मेरे पर और मेरे परिवार पर बनाए रखें। मेरे दोनों बच्चे और डॉक्टर साहब को भी भक्ति का दान दें। महाराज जी अपनी पतित बेटी पर भी कृपा करें ताकि मेरा जप ठीक से हो पाए और मेरा हरि नाम बढ़ता जाए। आपकी पतित बेटी पापड़नी देवीदासी। मेरी शुभकामनाएं तेरे लिए हैं बेटी पापड़नी देवीदासी। तो
लगे रहो। कभी कमियाँ पेशी आती हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, कोई कभी पूर्व कर्म आ जाते हैं ना बीच में, घबराना नहीं होता, लगे रहना है। अप्स एंड डाउन्स आएंगे। मेरी शुभकामनाएं तेरे लिए और तेरी भाभी के लिए, सबके लिए। हरे कृष्ण। तेजस दास लक्ष्मण सर अमृतसर से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके चरणों में मेरा और मेरी भक्त प्रहलाद टीम का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, आपके और प्रभुपाद जी की कृपा से हम पिछले 3-4 सालों से भक्त प्रहलाद क्लासेस की सेवा कर रहे हैं और हर साल समर कैंप लगाते हैं जिससे प्रचार और अच्छे से हो सके। पिछले साल समर कैंप में 150 से अधिक बच्चे आए थे, लेकिन पर महाराज जी इस बार क्लास की स्ट्रेंथ और समर कैंप के रजिस्ट्रेशन दोनों ही बहुत कम हो रही हैं। शायद कहीं ना कहीं हमारे एफर्ट्स में कमी है। महाराज जी कृपया हम सब पर कृपा बनाएं ताकि हम इस कार्यक्रम को अच्छे से अपने पूरे एफर्ट्स के साथ कर सकें और प्रभुपाद जी के मिशन में एक तिनके मात्र का सहयोग करने का प्रयास कर सकें। आपके दास भक्त प्रहलाद टीम, इस्कॉन लक्ष्मण सर। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ। प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करो और ये ध्यान में रखो, प्रभुपाद जी आज भी इधर ही हैं, पृथ्वी पर हैं। वो ये दिव्य आंदोलन की शुरुआत करके वो चाहते हैं ये आंदोलन आगे बढ़े। सभी प्रभुपाद जी के चरणों में ध्यान रखो। और बड़ी बात, प्रभुपाद जी की कृपा तब मिलेगी जब निष्काम भाव होगा। सकाम भाव होने से धन का लोभ हुआ या लाभ प्रतिष्ठा का लोभ हुआ तो फिर प्रभुपाद की कृपा नहीं मिलेगी। निष्काम भाव। आप में से किसी को कोई प्रश्न? कोई प्रश्न नहीं। अभी पुरुषोत्तम मास की कथा होगी। कौन पढ़ेगा? तू पढ़ेगा या वो पढ़ेगा? आज 14वां अध्याय है, कल 13वें अध्याय की कथा है। मुझे सुना देना तुम पढ़ करके। चल तू पढ़ दे आज। वाल्मीकि मुनि का राजा दुर्धनवा को पूर्व जन्म का वर्णन। श्री नारायण बोले, एक दिन चिंताग्रस्त राजा दुर्धनवा के महल में वाल्मीकि मुनि आए। राजा ने दूर से ही वाल्मीकि मुनि को आता देखकर शीघ्रता से उठकर भक्ति सहित उनके चरणों में प्रणाम किया। फिर ऋषि को सत्कार कर श्रेष्ठ आसन पर बैठाकर चरणों को अपनी गोदी में ले दोनों हाथों से धोया। फिर चरणोदक को सिर पर धारण करते ही राजा को तोते का वचन याद आया तो राजा बड़ी मीठी वाणी से बोला, हे भगवान, अब मैं कृत्य कृत्य हुआ, मैं बड़ा भाग्यवान हूँ। अब मैं बड़ा भाग्यवान हूँ। आज मेरा जन्म तथा मनोरथ सफल हुआ। आपके दर्शन से मेरा वेदाध्ययन आदि सफल हो गया। हे संसार को पावन करने वाले, मैं अपने सौभाग्य का क्या वर्णन करूं। श्री नारायण बोले, मुनिराज से ऐसा कह राजा शांत हो गया। तब वाल्मीकि मुनि राजा को विनय युक्त देख मन में बड़े प्रसन्न होकर बोले, हे राजन, तुम इतने चिंता से व्याकुल क्यों हो? तुम्हारे मन में क्या है सो बताइए। हे महामते, जो कुछ इच्छा हो सो कहिए। दुर्धनवा बोले, आपके चरणों की कृपा से मुझे सदा सुख है, परंतु हे ज्ञानधन, मेरे मन में एक बड़ा भारी भ्रम है। जो वन में तोते ने कहा था, उस शूल को दूर कीजिए। एक समय मैं शिकार खेलने के लिए घोर वन में चला गया। वहाँ घूमते हुए मुझे एक तालाब नजर आया। उसका ठंडा जल पीने के बाद श्रम दूर करने को एक बड़े वट वृक्ष के नीचे उसकी शीतल छाया में बैठ गया। उसकी छाया मन और नेत्रों को
अत्यंत सुखदायी थी। उस वृक्ष पर मैंने एक मनोहर तोता देखा। जब तक मैं वहाँ रहा तब तक वह तोता मेरे आगे एक ही श्लोक पढ़ता रहा कि राजा, तू पृथ्वी पर अत्यंत सुख को देखकर तत्व की चिंता नहीं करता, तेरा कैसे उद्धार होगा। उसकी इस वाणी को सुन मैं अत्यंत विस्मित हो गया। हे ब्रह्मन, तोते ने जो कहा वह मैं नहीं समझ पाया। यही मेरे हृदय का संदेह है, इसे आप ही मेटने में समर्थ हैं। मेरे राज्य में सभी सुख है, प्रतिभाशाली चारों पुत्र हैं, मनोहर पतिव्रता स्त्री है, हाथी घोड़े रथ और पैदल चतुरंगनी सेना है। हे ब्रह्मन, अभी सभी अपार समुद्री है, यह मेरे कौन से पुण्य का फल है, यह सब संक्षेप में विचार कर कहो। वाल्मीकि मुनि राजा का प्रश्न सुनकर प्राणायाम करके 2 घड़ी तक ध्यानावस्थ होकर भूत भविष्य और वर्तमान वेता हाथ में लिए दर्पण की भांति विश्व की होने वाली सब घटनाएं देखकर हृदय में निश्चित करके राजा से बोले, हे राजन, आप अपने पूर्व जन्म के चरित्र का विवरण सुनो। हे राजेंद्र, पूर्व जन्म में आप द्रविण देश में सुदेव नाम के ब्राह्मण थे। ताम्रपर्णी नदी के सुदेव नाम द्रविण देश में, द्रविण देश है। द्रविण लिखा, द्रविण देश में सुदेव नाम के ब्राह्मण थे। ताम्रपर्णी नदी के किनारे रहते थे। आप बहुत धर्मात्मा, सत्यवादी, संतोषी, वेदा अध्ययन करने वाले हरि भक्त थे। अग्निहोत्र आदि यज्ञों द्वारा आपने हरि को प्रसन्न किया था। आपके सर्वांग सुंदर उत्तम गुण वाली गौतम ऋषि की पुत्री गौतमी नाम की सर्वश्रेष्ठ स्त्री थी। जैसे पार्वती जी शंकर की सेवा करती हैं, वैसे ही वह गोमती अपने पति की प्रेम से सेवा करती थी। गृहस्थ धर्म में चलते हुए दोनों को बहुत समय बीत गया, किंतु संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। एक दिन सुदेव आसन पर बैठा हुआ अपनी स्त्री से सेवा कराता हुआ दुखित वाणी से बोला, हे सुंदरी, संसार में पुत्र से अधिक बढ़कर कोई सुख नहीं है। तप और दान से उत्पन्न पुण्य परलोक में सुख देता है, किंतु शुद्ध कुल में उत्पन्न हुई संतान इस लोक और परलोक दोनों में सुख देती है। ऐसी श्रेष्ठ संतान मुझे प्राप्त न होने से मेरा जीवन निष्फल है, क्योंकि पुत्र का न तो लालन पालन किया, न वेदार्थ पढ़ाया, न विवाह आदि संस्कार किया, अतः मेरा जन्म वृथा ही हो गया। ऐसे जीवन से मृत्यु हो जाए तो अच्छा है। अपने पति के ऐसे वचन सुन वह सुंदरी मन में बहुत दुखी हुई। प्रिय भाषणी चतुर धीरज धरकर पति को दंडस बंधाते हुए समझाने लगी, हे प्राणेश्वर, अभी ऐसी तुच्छ बात मत कहिए। आप जैसे वैष्णव भागवताचारी मोह रूपी जाल में नहीं पड़ते। हे धृज, आप सत्य कर्म में लीन हो, सत्यव्रती ही स्वर्ग को जाता है। हे सुब्रत, आप जैसे ज्ञानी पुरुष पुत्र सुख की इच्छा नहीं करते। हे ब्राह्मण, आप पहले राजा चित्रकेतु जब पुत्र शोक में दुखित हुआ, तब नारद और अंगिरा मुनि ने आकर उन्हें पुत्र शोक से मुक्त किया था। जिस प्रकार अंगराजा अपने दुष्ट पुत्र बेन के कारण रात्रि में वन को चला गया था, वैसे ही हे स्वामी, कभी कभी संतान भी दुखदायी हो सकती है। यदि आपको सुपुत्र की यदि आपको सुपुत्र की इच्छा हो तो सब अर्थ के देने वाले हरि जगन्नाथ की आराधना करो। हे ब्रह्मन, जिनकी आराधना करके महर्षि कदम ने सांख्य के आचार्य योगियों में श्रेष्ठ कपिल देव को प्राप्त किया, इस प्रकार अपनी पत्नी के वचन सुन वह ब्राह्मण मन में निश्चय कर पत्नी सहित ताम्रपर्णी नदी के किनारे गया। वहां जाकर पुण्य तीर्थ में स्नान कर अपनी पत्नी सहित ताम्रपर्णी नदी के किनारे गया। वहां जाकर पुण्य तीर्थ में स्नान कर महान तप करने लगा। 5-5 दिन में सूखे पत्तों का आहार कर जल पीता था। ऐसे तप करते हुए
उस तपोनिधि को 4000 वर्ष बीत गए। हे ब्रह्मन, उसके तप से जब तीनों लोग कांप उठे, तब उस सुदेव का महा उग्र रूप देखकर शीघ्र ही गरुड़ पर सवार हो भक्त वत्सल भगवान प्रकट हुए। श्री नारायण बोले, नवीन मेघ के तुल्य वर्ण वाले विश्व रक्षक, जगत के पालन करता, 4 भुजा वाले अति प्रसन्न मुरारी के दर्शन करके बड़े हर्ष से सुदेव ब्राह्मण ने भगवान मुकुंद को साष्टांग प्रणाम किया। बस अध्याय 15।